किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण सिंह द्वारा पिछले 2 दिनों से कमिश्नरी पर धरना दिया जा रहा है, जिसको आज सुबह पुलिस उठाने सीओ सिविल लाइन और एसओ सिविल लाइन आए, लेकिन उनके साथ तीखी झड़प होने के बावजूद भी पूर्ण सिंह का साफ कहना था कि वे उन्हें उठा नहीं सकते। अब आपकी अनुमति क्या है? ये पार्क है, सुनो ये पार्क है, इसमें पेड़ भी टूट रहा हो, ये तो लोग आपकी पदयात्रा की अनुमति है क्या? आपकी पदयात्रा की कैसी पद यात्रा? पद यात्रा तो रोक दो ना आप, मार्च। आप नहीं रोक दो ना, हम क्या मना कर रहे हैं? आप जब रूट मार्च आप निकालेंगे, हम ये क्या आप मना कर दो ना? हम तो मना कर ही रहे हैं। आप कब कर रहे हैं मना? हमने किसी ने कल से मना नहीं करी। मैंने मना किया, नहीं मना कर दिया। मैंने कहा पद यात्रा होगी नहीं, अधिकारियों ने कह दिया पद यात्रा नहीं होगी। किसी ने कहा हमें तो कहा नहीं। आपने जिनको अथोराइज किया है, मैं 4 बार मैं आपसे सुबह से कह रहा हूँ। नहीं, हम आके क्या आपने परसों से हमने नहीं, आपने मुझसे कहा ही नहीं। हम तैयारी करेंगे। मैं यार शहर का इंस्पेक्टर हूँ, खाली इसीलिए थोड़ा ही खड़ा हूँ। मैं यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के लिए हूँ सर। मेरी आप बात ही मैं कह रहा, अगर आप हमने यात्रा के लिए परसों कहा कल आपने कहा ही नहीं सर। परसों तो लगातार आपने नहीं कहा। LIU वालों को परसों हमने इन्फॉर्मेशन दी। कल क्यों नहीं? कल सारे अखबारों में आई पदयात्रा के लिए, आज सारे अखबारों में पदयात्रा के लिए क्या है? माल की बात अरे कोई आप तो सर अगर पदयात्रा निकलेगी तो ये इलीगल है, जो है वो बात सही नहीं। मैं यहाँ क्या सही है? चलो बताओ सही ये है कि आपके यहाँ ठहर के अगले दिन चले जाने की अनुमति किसने दी थी अनुमति? हम लोगों ने प्रशासन ने ये मान लिया कि हमें यात्रा की अनुमति दी थी। आपको बाहर जाना था दिल्ली, आपने कहा हम दिल्ली जाएंगे और यहाँ ठहर के जाएंगे। हमने किसे कहा है? किसी से तो आपने कहा ही होगा। अनुमति किसे दी? मुझे नहीं पता। हमने ये लिख के दिया, हमने तो ये लिख के दिया कि हम यात्रा लेके चल पड़े। सर थोड़ा सर सर्किल का फोर्स भेज दीजिए ना सर, यहीं रोकेंगे जो है सर। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। सर्किल का फोर्स मंगा के ये रोकने को प्रयास बोले कोई भी आप बोलेंगे। ऐसा है, ये जो व्यवस्था है ना, जिसे आप अभी समझ पा रहे, हम तो समझ रहे सब कुछ, आप नहीं समझ पा रहे। क्यों? आप इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम लोगों को जो हम लोग चल रहे हैं ना दिल्ली में जो कुछ हुआ, एक लास्ट में आप लोगों ने ये कहा ये तो वो भाड़े के आ गए, वहाँ के आ गए, वहाँ के आ गए। दिल्ली वाले में नाम गए थे ना है, किसी ने कहा कि किसान है, हमने क्या वो आंदोलन के नहीं थे? मैं क्या किसी ने कहा कि वो ये हुआ। अगर वो ना होता तो हम आंदोलन में से नहीं आते थे सर। अराजकता ना पसंद हमें है ना, हम चाहते मेंटेन रखना मेरा आपका फर्ज है, और आपके फर्ज में हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप जो है बिना अनुमति के लेके चल दिए। अब मान लिया, हमने मान लिया, आप कह रहे थे हमारे किसान नहीं करेंगे। किसानों के लिए डिस्टर्ब करने के लिए कोई और आदमी नहीं आ जाए कहीं से, तो फिर क्या होगा सर? अच्छा मैं ये कह रहा, आप एक बात समझो, आप पिछले 26 तारीख से यही है, ठीक हो गया? हमने भी कहा कि हम यहाँ बैठेंगे, ये आपने हाँ ये कहा था हम तो यहीं बैठे। अरे बैठ गए हमने ये भी तो कहा ना, आप अधिकारियों से एक बार हमारी वार्ता करवा के ये करवा दो शासन से हमारी, ये किसका काम है सर? ये हमारा काम है ना। यस सर, डीएम सर अगर 1 घंटा हम यहाँ रुके तो जब तो आप कहोगे डीएम सर और एसपी सर ये सर कह रहे हैं, उन्होंने कहा वार्ता हम कराएंगे। हाँ तो हमारे तो उन्होंने कहा नहीं अब तक। अब आपने सर बात ही कहा की उनसे भाई? अच्छा मेरी जमीन ले आते, जब आप यहाँ के इंस्पेक्टर हैं तो आपने हमें कहा क्या? आपने रात कहा कि एडीएम साहब आ रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट, बताओ आए क्या? मैं बैठा रहा 11 बजे इंतजार में। नहीं वो उन्हें सर मैंने मना कर दिया। तो फिर आप बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको सर, उनसे मैंने मना किया। मैंने कहा सर रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, अब जो है आप वार्ता करेंगे, क्योंकि आपकी एक जिद है कि जो है पहले कराओ तब जाएंगे। तो सर जिद क्यों कह रहे हैं आप? देखिए सर ऐसा है, मैं सर इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये लोग कोई किराए के तो है नहीं, ये आपके अपने लोग हैं। हाँ, और जब एक आपके आह्वान पे इससे सैकड़ों गुना और लोग आ जाएंगे। हाँ। अगर मान लीजिए आज की तारीख में डीएम सर, एसपी सर ने या किसी बड़े उच्चाधिकारी गण ने आपसे कहा कि हम आपको हफ्ते भर में 5 दिन में 4 दिन
सीएम सर से आपकी वार्ता कराएंगे और किसी कारण से सर वो नहीं करा सके तो आप फिर आके बैठ जाएंगे, तो हम आपसे फिर ये कहने भी नहीं आएंगे कि आप मत बैठिए। मुझे एक बात बताओ, आप तो चलो हल्के के विचार बात छोटी होगी। मैं ये कह रहा कि हम लोग जो यहाँ बैठे, क्या इसमें किसी को ये महसूस दे रही क्या अराजकता हो रही है? नहीं, अराजकता अब हो रही है, प्रारंभ हो रही है। मैंने सर आपसे नहीं कहा, मैंने आपसे ये कहा ठीक है आप बैठे हैं बैठिए, और आपसे रिक्वेस्ट की कि सर चले जाइए, आपने कहा नहीं बैठे हैं ठीक है। लेकिन अगर सर आप बिना अनुमति के शहर में सड़कों पे घूमेंगे तो सर बिल्कुल 100% अराजकता होगी। अरे और हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही, अगर आपको ये सब बात करनी थी, हमने परसों आपके सामने सर आपने बताया LIU कहाँ है? एतवार से नहीं, अखबारों में कल के अखबारों में सारों में, कल के सारे अखबारों में है। LIU इंस्पेक्टर आपको कुछ नहीं बताते क्या? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैं सर परसों ही तो आया हूँ यहाँ ट्रांसफर, और आपने इतनी जो है निगाह उठाने की मुझे फुर्सत ही नहीं दी जो मैं किसी अधिकारी से मिलता। LIU जो रिपोर्ट देगा कहाँ है वो LIU मुझे बात करो। मैं परसों यहाँ पोस्ट हुआ और आपने मुझे इतना टाइम ही नहीं दिया कि मैं निगाह उठा के किसी अधिकारी से ये नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। LIU को जब LIU कल आके प्लीज सर परसों आकर आप हमारे सम्मानित हैं, हम आपका आप भी हमारे सम्मानित है, हमारा करते। प्लीज सर आप जो है ये जो है रूट मार्च नहीं, क्योंकि बाद में आप वरना फिर ये कहेंगे कि साहब ये तो बाहर के लोग आ गए, बाहर लोग आएंगे। नहीं सर, जैसे वहाँ दिल्ली में हुआ, हर जगह हुआ कि साहब बाहर के आ गए, जबकि सबको पता है लोग वही थे उन्हीं मैं फिर कह रहा तो प्लीज सर आप दिल्ली के यहाँ सर आप बैठिए, और अधिकारियों से जो बात है ये आपसे मैं कह रहा हूँ, जब हमारे डीएम सर एसपी सर ने ये कह दिया, कमिश्नर सर ने ये कह दिया कि हम वार्ता कराएंगे, तो सर आप एक बार यकीन तो मैं 2 दिन का मैं सहारनपुर 3 दिन धरना दे रहा, और कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने ये आश्वासन मुझे दिया जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, मतलब ये पहले वाला आंदोलन। उन्होंने मेरे से कहा अखिलेश जी ने मेरी जिम्मेदारी है ठाकुर साहब, आप आंदोलन समाप्त करें, 4 दिन के अंदर अंदर आपके मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता होगी। इन्हीं बिलों का आंदोलन था, सबसे पहले 25 सितम्बर को, और आज आप लगाओ 10 महीने हो गए। तो आपने अगर सर उन्हें 10 महीने दिए तो आप हमें 5 दिन नहीं, झूठ बोल गए, झूठ हमारे आंदोलन समाप्त कर दिया सर, हमारे अधिकारी आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं भी उनके साथ। अच्छा दूसरे सर, अब आप एक दूसरे प्रैक्टिकल पे आइए, भाई यहाँ से हटो कहने वाली बात सर छोड़ो, अब सर एक प्रैक्टिकल पे आइए कि क्या हम लोग हैं लोक सेवक, सरकार के जनता के नौकर, लोक सेवक, आप लोगों को पानी लेंगे सर? नहीं, हम लोग सर जनता के नौकर हैं, लोक सेवक हैं सभी, जितने भी सरकारी चाहे अधिकारी है चाहे, हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है किसी भी अधिकारी की जाके अपनी तरफ से चीफ मिनिस्टर सर से या किसी से ये सीधे कह पाएगी साहब। उसके लिए सर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत कहा जाएगा, टाइम लिया जाएगा। पिछली बार जो हमारी वार्ता हुई थी ना सर, वो भी हमारी मुख्यमंत्री के लाने हुई थी, वो भी हमारी मुख्य सचिव के जो विवेक अग्रवाल थे, और हमारी 5 मांग उन्होंने आपकी सर अगर यहाँ सर कहेंगे चीफ मिनिस्टर सर से होगी तो चीफ मिनिस्टर सर से ही होगी, नहीं तो आप यहाँ फिर बैठ जाइए, मैं आपके पास नहीं आऊंगा सर, उनसे बात चलो करेंगे बात तो मैं करा तो रहा हूँ, उनसे बात करेंगे उन्हीं से, वो तो करेंगे सर से कह रहे हैं करेंगे। लेकिन सर प्लीज आप सर रूट मार्च अभी मत कीजिए, थोड़ा करवा दो, ज्यादा प्रार्थना है सर आपसे, प्लीज सर आप, क्योंकि सर बाद में चीजें मीटिंग करना, अभी तो मीटिंग करेंगे, नहीं आप मीटिंग कर लीजिए सर, लेकिन सर प्लीज सर आप चलो प्लीज मान लिया यहाँ आप कुछ ठीक है आंदोलन शर्मा जी, आंदोलन में ये जो लोग खड़े ना, ये सच्चे किसान है, सच्चों के, इनमें झूठों का किसान नहीं। और सच्चाई ये है कि और मैं झूठों का नेता नहीं, ये भी सच्चाई है। अगर मैं झूठों का नेता होता तो मैं रोज अखबार वालों को बुला के पहले फोटो खिंचवा करता, क्योंकि नेता को फोटो चाहिए। मैं अपने सब लोगों को ये कहा, मुझे सब लोग नु कहे थी, अब मेरा काम है, हमने सबको नु कह दी आप पढ़े तो अब
ऐसे ही 50 पड़े, ऐसे ही 50,000 पड़ेंगे, ज्यादा रहेंगे हमें ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब 2 तारीख में आइयो, 2 तारीख से पहले कोई ना आवे। मतलब हम मेंटेन कर रहे हैं, हम भी जाने हैं। आपके पास फोर्स है तो मेरी भी फोर्स यही है। हाँ सर, आप लेकिन ये बात जो आपने बात बताई ना, प्लीज आप इससे बाहर मत निकलो। हाँ, अच्छा इससे बाहर निकल के सर चीजें अनकंट्रोल हो जाएंगी। पता नहीं, इसके बारे में आपको एलआईयू ने रिपोर्ट नहीं दी। एलआईयू एक बार हमारे से जब हमने उसे सूचना दे दी और उन्होंने कह दी, मैंने बता दी शासन प्रधान, हमारी क्या गलती हो। तो अच्छा नहीं, अब सर आप बात करो उनसे। जो बात आपने अब कही ना, वो बात आप कल पता सकते। नहीं, हमें नहीं पता था, हमें पता ही नहीं। हमारे अधिकारी, चलो खैर, आप करो, मीटिंग करेंगे। आओ भाई आओ। हम बैठे हैं यहाँ मेरठ कमिश्नरी पर, जहाँ पर किसान मजदूर संगठन का धरना चल रहा है और जानते हैं कि कैसे उनका दिन बीत रहा है, कितने दिन का धरना है और किस तरह से आगे ये धरना जारी हो रहा है। तो हमारे बीच हम यहाँ ट्रॉली पर बैठे हैं। आप चारों तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ट्रॉली को चारों तरफ से दिखाएं। और इस ट्रॉली के अंदर बैठे हैं जहाँ किसान बैठे हैं और चलते किसान बैठे हैं, जानते हैं इनका पूरा दिन कैसे बिताते हैं और क्या इनकी पूरे दिन की गतिविधियाँ रहती हैं। नाम बताना, फिर गाँव का नाम। सुधीर कुमार, मेरा गांव रोनी अर्जीपुर है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। हम यहाँ पर हमारी जो यात्रा है वो 21 तारीख से शुरू हुई थी और यहाँ पर कमिश्नरी पर रुके हुए हैं। अभी हमारी सरकार से मांग है कि जो गन्ने का रेट है वो सही नहीं बढ़ा, 25 रुपये लागत के हिसाब से अभी कम है। और बिजली के बिल प्रदेश में इतने हो गए कि पूरे भारत में किसी प्रदेश में इतना बिजली का बिल नहीं है जितने यहाँ पर। रसोई गैस, सभी चीज़ों पर महंगाई आ रही है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, आम आदमी, गरीब आदमी की, उन पर सरकार विचार करे और तब इलेक्शन में आए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तब इलेक्शन में आए, पहले आम पब्लिक को राहत दे। तो सरकार तो कह रही है वो किसानों के लिए नई नई स्कीम ला रही है और 6,000 रुपये पेंशन भी दे रही है, फसल बीमा योजना भी दे रही है। उसके बावजूद भी क्या चाहिए? बिजली के बिलों में भी उन्होंने रिबेट दी है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिजली के बिलों में पहले महीने हमारा जो बिल आता है 600-700 रुपये, उसमें बिल एकदम हो जाता है फिर 30,000 रुपये। तो एक महीने में हमारा 600-700 30,000 रुपये कैसे बिल बन गया? मीटर, अधिकारी लोग कहते हैं कि मीटर ने जंप कर दिया, तो वो कंज्यूमर का तो फॉल्ट नहीं हो, वो तो फॉल्ट जो होता है वो टेक्नीशियन देख के, बिजली विभाग देख के उसको भाई फॉल्ट कैसा, कंज्यूमर तो इतनी ही बिजली यूज की, चलो मान लिया 600 की 800 की कर देगा, लेकिन वो 30,000 कहाँ से चुकाएगा? कोई अधिकारी ठीक करने को तैयार नहीं बिलों के। दूसरी बात यह, लागत फसल पे इतनी बढ़ गई आज की तारीख में कि ये मात्र 350 रुपये नहीं इसमें लागत पूरी हो पा रही किसान की। पेस्टिसाइड जो है, जितनी दवाइयाँ हैं इतनी महंगी होगी। अब करोजन किसी से 1,800 रुपये की एक बिगन पड़ रही, 1,000 रुपये उसके दवाई के हो गए। सारा औसत अगर हम लोग जोड़ के आपको बताएं तो हम लोगों को अपनी मजदूरी भी नहीं पड़ रही आज की तारीख में। आपका कहना यह है कि पेस्टिसाइड हुआ, बिजली का बिल हुआ, पानी हुआ और इसके अलावा जो खाद डलता है, उस सारी निराई गुड़ाई, लेबर, मजदूरी मिला करके जो रेट बढ़ा है गन्ने का, उसके मुकाबले ये बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ पैसा भी बहुत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यही है। तो जानते हैं आगे और किसान अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं। आप यहाँ बैठे हैं कमिश्नरी पे, तो ट्रॉली के अंदर बैठे हैं, पूरा दिन कैसे बिताते हैं और किस मुद्दे पर बैठे हैं? मुद्दे तो बहुत है भाई, हमारे बहुत मुद्दे हैं, मजदूरी के, किसान के बहुत मुद्दे हैं। एक मुद्दा नहीं है हमारा। गन्ने का भाव कर दिया 350, हमने बोया इस बार अप्रैल में, अगले अप्रैल तक हमने गन्ना गिरा, उसका अगले अप्रैल में उसका पेमेंट आया 350 का लाभ क्या हो गया भाई हमें? सरकार तो कह रही थी कि हम 6 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर भुगतान करवाएंगे गन्ने का। बजाज ग्रुप जो गन्ने का पेमेंट, गन्ने की फैक्ट्री बजाज ग्रुप की है, एक फैक्ट्री का मुझे आप सबूत ला कर दे दो कि 15 दिन में उसने पेमेंट दिया कभी। बजाज ग्रुप कहाँ जिला कौन सा है? 30 जनवरी तक अब तक कुल जिला बजाज ग्रुप की जिला मतलब जिला किन जिलों में बजाज ग्रुप की फैक्ट्री लग रही है, पहले वो बताएं। मुजफ्फरनगर में भी है और शामली में भी है, बागपत में भी है और सहारनपुर में भी है। 11 फैक्ट्री बजाज ग्रुप की है। लगभग कुछ के नाम भी बता सकूँ मैं। थाना भवन भी है,
किनोनी है, भसाना है, नागगढ़ है, गांगनोली है, बहुत और 2-3 जगह इनकी फैक्ट्री है। थाना बावन क्षेत्र से है, जबकि जो उसका गन्ना मंत्री है हमारे यहाँ के सुरेश राणा है, जो थाना भवन से ही बिलोंग करे। जब भी हमें मतलब अब पेमेंट में इतनी दिक्कत आ रही, बहुत ही ज़्यादा। गन्ना मंत्री है हमें, तो आपका कहना है गन्ना मंत्री खुद अपने ही क्षेत्र के लोगों का पैसा, अब गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी अपने ही क्षेत्र की फैक्ट्री से पेमेंट किसानों का नहीं करा पा रहे हैं। उनकी वहाँ पत्ती है, मैं साफ कह रहा, उनकी पत्ती है फैक्ट्री में। कुल मिला के जीएम कैसे दे देगा? जब जीएम पैसे गन्ने की वहीं कटौती ले रहे हैं, कैसा वो पेमेंट दे देगा? चीनी नहीं बिक्री का उसकी, सब कुछ बिक्री, 350 कुछ नहीं है। नहीं हाँ मैं सुनो, 325 रेट पिछली सरकार का, 325 देता, हमारा तो तीसरे दिन हरियाणा का डाल पेमेंट करता है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, आज गन्ना डाला, परसों को पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 350 देता है, तीसरे दिन पेमेंट करवा दें, हमें टेंशन नहीं है। हाँ जल्दी आओ, क्लोजिंग करूँ इसकी, ये ऑटो किसी ने बोला, कौन से ब्लॉक जिला महासचिव है हमारे, बोलने जिला महासचिव बोलने में मेरे बजाते नहीं, आप बोल रहे हैं, ठीक है आप चलो कोई नहीं, क्लोजिंग कुछ बोलना जी आप ना। बस ये तो 15 दिन बोल। तो ये थे क्षेत्र के गन्ना किसान मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के, जिनका साफ कहना है कि गन्ने की पेमेंट भी नहीं हो पा रही है समय पे। किसान सरकार जो है लगातार गन्ने की पेमेंट के लिए बात कर रही है, लेकिन यदि ग्राउंड पे देखें तो गन्ने की पेमेंट पूरे चारों जिलों के अंदर के किसानों को बजाज मिल के जो आरोप लग रहा है उस पर नहीं लगा, उनसे नहीं हो पा रहा है। और किसानों को यहाँ तक आरोप है कि सुरेश राणा जी की मिल के अंदर पत्ती बंधी हुई है, जिसकी वजह से उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।